अगर आप भी सालों से मेहनत कर रहे हो और आपको अगर कोई जानता नहीं है, तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस मीना Karmakar. She is a self-growth coach, a keynote speaker, and Amazon best-selling author. She helps working professionals turn their knowledge into income and build a strong personal identity through her system पहचान का सफर from unknown to known. So, ma'am, I would like to welcome you officially into our show, which is the Priyank Bhardwaj show. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांक, थैंक यू सो मच। आपने ये सोचा मुझे बुलाने का, यही एक मेरे लिए एक सरप्राइज है। सो आपको आपने कहीं मेरी जर्नी सोशल मीडिया पे शायद देखी और उसको समझ के आपको लगा कि ये जर्नी जो है मेरी वो बहुत से लोगों को पहुंचे। शायद यही एक रीजन होगा कि आपने मुझे ये इनवाइट किया है। दिस इज व्हाट जो मुझे समझ में आया व्हेन यू इनवाइटेड मी एंड वी वर डिस्कस्ड अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Definitely welcome, ma'am. Really, I'm so like inspiring from your journey, and definitely बहुत लोग इंस्पायर करेंगे आज आपकी जर्नी को जान के। जैसे अब आपने जर्नी की बात करी दी है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अबाउट योर बैकग्राउंड एजुकेशन, अबाउट योर वर्किंग थिंग्स, हाउ यू केम इनटू दिस कोचिंग जर्नी। सो अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं ऑलमोस्ट 10th क्लास से ही अपने एजुकेशन को फंड किया है मैंने। नेवर आस्क माई पेरेंट्स कि मुझे पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर एक टाइम पे बोर्ड की फीस के पैसे नहीं थे तो टीचर ने भरे थे। मुझे आज भी याद है, मेरे पॉलिटिकल साइंस टीचर ने दिए थे मेरे वो बोर्ड की फीस, और उनको मैंने बाद में दी थी वो फीस। बट मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद से ही आगे बढ़ना है। आपकी फैमिली में कभी भी कोई इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। मतलब अच्छी लाइफ जीते जीते अचानक से जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हो तो एक्चुअली आपको उस टाइम का पता लगता है। राइट। 12th पास करा। 12th पास के बाद नॉन कॉलेज, संडे कॉलेज और रेगुलर डेज में उस जमाने में जब हम 80s में होते थे तो स्टेनोग्राफर का और टाइपिंग का बड़ा चलन होता था। तो मैंने भी स्टेनोग्राफी सीखी, टाइपिंग सीखी, और सुबह 4 बजे उठ के पहले स्टेनोग्राफी क्लास में जाती थी। फिर संडे को कॉलेजेस थे। मैं जॉब भी पैरेलली कर रही थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए। ड्यूरिंग दिस सेकेंड ईयर आते आते शादी हो गई। तो फाइनल ईयर भी मेरा कंप्लीट हुआ व्हेन आई ब्लेस्ड विद माय ट्विंस डॉटर। उसके बाद मुझे एक बार एक लेटर आया यूनिवर्सिटी से कि जी कंप्लीट कर लो अपनी, ये लास्ट ईयर है, अगर आपके जो 2 एग्जाम रह गए हैं अगर आपने नहीं कंप्लीट करे तो आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वेयर इज माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे पहले ही फर्स्ट ईयर का एडमिशन दिलवा दिया था कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। फिर मेरे को बोला कि ये लेटर आया, क्यों ना हम इसी को पहले ट्राई कर लें, तो तुम एग्जाम दे दो, ये तो 2 एग्जाम है। मैंने अच्छे से मेहनत करी और वो 2 एग्जाम क्लियर कर लिए, तो दोबारा से फर्स्ट ईयर से नहीं जाना पड़ा। और वो 2 एग्जाम देने के लिए उन्होंने मुझसे रीजन भी पूछा था कि अगर आप सबमिट कर पाए तभी हम आपको अलाउ करेंगे। तो मैंने बताया कि मैं कैसे ब्लेस्ड विद ट्विन डॉटर्स, वो बहुत वीक थी, मुझे उनको टेक केयर करने की जरूरत थी। इवन कि मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पर स्टेनो टाइपिंग का, एज अ स्टेनोग्राफर मैं थॉमसन प्रेस में थी। तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज मेरी फैमिली वॉज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट टाइम, तो मैंने उनके लिए जॉब छोड़ दिया। तो उन्होंने ये समझा कि हाँ कुछ ऐसा चैलेंजेस रहे जिसकी वजह से मीना मैडम जो है अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई, चलो इसको चांस दे देते हैं। तो उन्होंने बोला लास्ट चांस है। मैंने कहा ठीक है। बट आई क्लियर माई एग्जाम, अच्छे नंबर से पास हो गई, ग्रेजुएशन हो गया। तो थोड़ा सा मन में तसल्ली हो गया कि चलो उसके बाद से मैं घर में ट्यूशंस, क्योंकि बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो घर में मुझे टाइम मिलने लगा, तो मैंने ट्यूशंस लेनी शुरू की। अपने बच्चों पे भी ध्यान दिया। तो ऐसे में फिर मुझे डीएवी स्कूल से ऑफर, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते थे, उसमें एज अ टीचर का मेरे पास ऑप्शन आया। मैंने कहा मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ ना, मेरे पास बीएड है ना, मैं एंटिटी हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, हम पैरेलली एंटिटी कर लो साथ में। अब मैं स्कूल भी जा रही हूँ पढ़ा भी रही हूँ और एंटिटी भी कर रही थी, क्योंकि बीएड का उस समय में जाना आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी एज अ टीचर। और ये सपना ना मैं तब देखती थी जब मैं छोटी थी। पता नहीं, बहुत से ऐसे लड़के जब छोटेपन में आते ना तो उनको टीचर बनने का एक बड़ा शौक होता है। तो हमारे जमाने में हमें, मेरे को भी बहुत शौक था। बट वो टीचर बनने का मौका मिला नहीं, बिकॉज पढ़ाने के लिए उतने पैसे नहीं थे घर वालों के पास। तो खुद से जो भी मैं कर पाई वो मैंने किया।
और टीचर बनी, और टीचर बनने के बाद अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, छुट्टी ना मिले तो नौकरी छोड़ देती हूँ। सो मुझे आगे पढ़ना भी था, तो मेरे को लगा कि अगर ये छुट्टी नहीं मिलेगी तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने बोला छुट्टी तो नहीं मिलेगी, मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जॉब छोड़ दी, फिर अपनी थोड़ी आगे की एजुकेशन और पढ़नी शुरू करी, साथ साथ ट्यूशंस पढ़ाई। अब समझ में तो ये आ गया कि भैया छुट्टियां नौकरी में तो उतनी मिलती नहीं है, तो तुम्हें अपना ही कुछ करना है और बच्चों के साथ एडजस्टमेंट खुद से ही करके चलाना है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भी कभी मैंने पैसे मांगने का सोचा नहीं। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो सी मी लाइक कि इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती है, तो इसको रहने दो, कोई बात नहीं। ही वॉज ऑल्सो हैप्पी कि पढ़ाई लिखाई करी किस लिए है, इसीलिए करी कि कुछ कर पाओगे। 2004 में एक पैम्फलेट मेरे घर में आया कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपने टाइम से काम करो, पैसा अच्छा है। तब समझ में नहीं आता था कि इंश्योरेंस एजेंट का ऐड है वो। तो गई तो पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने कहा हाँ, मैं एग्जाम दे दूंगी, पास हो जाऊंगी। एग्जाम दिया, पास भी हो गई। हस्बैंड ने सोच लिया एलआईसी एजेंट बनना आसान नहीं होता। मेरे को तब इंश्योरेंस का स्पेलिंग आता था, दैट्स इट। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई इन इंश्योरेंस, एलआईसी एजेंट बनी। वहां से मैं काफी सालों तक सेल्स में रही। 10 साल के बाद किसी ने ट्रेनिंग में डाल दिया, देन मैं ट्रेनिंग में रही। बट एक चीज समझ में आ गई कि अपने आप को तो खड़ा करना ही है आपको, कहीं ना कहीं, है ना। राइट। तो ऐसे करते करते अच्छी खासी जिंदगी ट्रेनिंग में चल रही थी, कोई दिक्कत तो थी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, नौकरी भी अच्छी थी, छुट्टी भी अपनी मर्जी की थी। कोई चैलेंज नहीं था। बट कहते हैं ना, आपकी आपका अगर पर्पस लिखा हो जिंदगी में ना, अगर भगवान ने आपको चुना हो, तो आपको वो आगे करना ही पड़ता है। तो ये भगवान का ही बोल लीजिए एक रास्ता था मेरे लिए कि किसी मैनेजर के साथ मैं किसी कॉल पे गई, उस एजेंट ने मुझे एक भगवत गीता दी। उसने मुझसे पूछा भी वो होती क्या है, पढ़ाई करी तुमने? मैंने कहा मैंने कभी ये सब नहीं पढ़ा, मैं इन सब से दूर हूँ। मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं भगवत गीता पढूं, उपनिषद पढूं, ये पढूं, रामायण पढूं, ये सब नहीं कर सकती मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आप पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने दिया, मैंने उठा के अपने ऑफिस के अलमीरा में बंद कर दिया। टीचर्स डे आया, मेरे को मेरे एक लर्नर ने छोटी सी भगवत गीता ला के दी, जो बैग में रखी जा सके, जिसको मैं डेली ट्रैवल में पढ़ सकूं। उस थॉट से दिया था मैंने उसको, उसी थॉट से लिया और उठा के वो भी मैंने अलमीरा में बंद कर दी। और कोविड से पहले हमारे कंपनी जहां मैं काम करती हूँ, वहां पर एक असेसमेंट होता है जिसमें आपकी फेलिसिटेशन स्किल्स पे आपको जज किया जाता है। Okay. मेरे हिसाब से मैं बेस्ट थी। मैंने अपने आप को कभी बेस्ट से नीचे देखा ही नहीं। बट और मेरे को ऑफिस में भी सब कहते थे तुम बेस्ट हो, ठीक है, एवरीबडी से तुम बेस्ट हो। बिजनेस अच्छा हो रहा है, ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, और अचानक से आप ऐसे किसी असेसमेंट से जाते हो आप ही की कंपनी के, और उसमें आपका कहीं नाम नहीं आता है, और आपको बोला जाता है कि आप एक अच्छे ट्रेनर भी नहीं हो, फैसिलिटेटर भी नहीं हो, क्योंकि इसी वजह से आपका नाम नहीं है, तो आप अपने पे काम करो। तब एक वो हमें थोड़ा सा पता चलता है कि दिस इज द मूवमेंट। वो एक ब्रेक इवन मूवमेंट होता है। करेक्ट। और वो कोविड से पहले की बात है, मतलब हार्डली 20-25 दिन पहले की बात है। मतलब 21 मार्च के आसपास कोविड आया था, तो मतलब ये हाँ, फर्स्ट। मतलब 27 को लॉकडाउन लगा ना, 25 या 27 को, उससे मान के चलिए ऑलमोस्ट भी, मतलब आप मान के चलो फेब एंड के आसपास ऐसा सिनेरियो बना। मेरे बॉस ने बोला मैं बात करता हूँ, हम बात करते हैं, फिर से असेसमेंट कराते हैं, बट कुछ हुआ नहीं। वंस फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बाद कुछ होता नहीं है। मुझे पता था ये दिलासा है, कुछ होगा नहीं। बट उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट भी दिया कि तुम ये ट्रेनिंग तुम करो, प्रोसेस तुम अच्छे से समझाती हो। मैंने कहा मैं एक अच्छी ट्रेनर नहीं, आप मुझे प्रोसेस की ट्रेनिंग दे रहे हो, जिससे करानी हो उससे करा लो, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे अंदर में ना वो एक डाउट आ गया था कि सच में मैं अच्छी नहीं हूँ। जिस दिन वो रिजल्ट आया था, मैं अपने ऑफिस में जाके, और कुछ नहीं तो 15 मिनट रोई थी ऑफिस के वॉशरूम में। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जिंदगी में कि किसी रिजल्ट ने मुझे इम्पैक्ट किया होगा। इतना इम्पैक्ट जब मेरी बेटी सीए के एग्जाम में पास नहीं कर पाई थी, तो भी नहीं हुई थी मैं। तभी भी मैंने उसको शाबाशी दी थी, बेटा कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नेक्स्ट में हो जाओगे, रो मत, मेहनत करो, सब होता है, अगली बार में पास हो ही जाएगी। एंड शी क्लियर द एग्जाम द नेक्स्ट टाइम, उसको मैंने रोने नहीं दिया। बट दैट डे आई फेल लाइक मैंने इतनी मेहनत करी अपने ऊपर। कहाँ मैं बिल्कुल रॉ पत्थर हुआ करती थी, उसको घिस घिस के मैं यहाँ पहुंची हूँ। अब ये कह रहे हैं तूने, तेरी अभी घिसावट पूरी हुई नहीं, तू हीरा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा मूवमेंट उस केस में हो जाता है जब आप बहुत टाइम से एक इंडस्ट्री को दे रहे हो कुछ, है ना। करेक्ट। और वहाँ से ये पता लगता है, अरे यार,
अब तो मतलब कुछ है ही नहीं हमारे लिए। और सोचो 2 डिकेट देने के बाद आप बोलो अरे तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो मेरे को ना थोड़ा सा, मैं स्टक हो गई। और मैंने सेशन किया उस दिन, आई वॉज वेरी मच हैप्पी, बट मैं घर आके भी परेशान ही थी। मुझे ये लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने पे काम करना चाहिए या मुझे इग्नोर करना चाहिए, मेरे को तब कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत दिन तक स्ट्रगल करती रही, सोचती रही क्या करूं क्या करूं। और घर पे भी बात करा तो सब कह रहे ठीक है ना, अगली बार में हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रही है। एंड इन बिटवीन मेरी तबीयत खराब हुई, यही कोई 19 या 20 मार्च को मुझे कोल्ड कफ हुआ, तो मेरे बॉस ने बोला देखो इस सिचुएशन में तुम ऑफिस में मत आओ, तुम घर से ही काम करो। और उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया कुछ दिनों बाद ही। अब मुझे लगा कि ये लॉकडाउन तो लगा, मैं घर से काम कर रही हूँ और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है लर्निंग की, तो क्यों ना मैं कुछ सीखूं। राइट। तो सबसे पहले मैंने सीखा, मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग सीखनी है, मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, ऐसा मेरे माइंड में है। क्योंकि पहले तो यही सीखना है। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक ऐड आया, ऑथर शैरी करके, उन्होंने डाला था कि भैया हम एक फ्री में चैलेंज कर रहे हैं, जो भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है वो आए, हर दिन का टॉपिक आएगा, 15 दिन का चलेगा ये, और आपको वो वीडियो बना के ग्रुप में डालनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ये एक मौका मिल जाएगा सीखने का। तो मैंने उनको उसको ज्वाइन किया, और हर दिन जब वीडियो डालते थे तो जिसका भी अच्छा वीडियो होता था उसमें से उसके ऊपर उनको वो अच्छे से लिखते थे, अच्छे से मतलब वॉइस मैसेज पे उनको कमेंट करते थे। 1 हफ्ते तक मेरे किसी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं आया, मतलब 1 हफ्ता चला गया। अब मैं सोच रही हूँ मैं सच में सही नहीं हूँ, मेरे को आता नहीं है तभी मेरे को कमेंट नहीं मिल रहा है, या सबको मिल रहा है, मेरे पास मेरा लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा। वही सेल्फ डाउट आ जाता है ना, जो बहुत बार। सबसे बड़ा जो आपको ये फील कराता है कि आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप जीरो, अब इतनी मेहनत के बावजूद भी। वहां पे ना एक इस तरीके से इतनी डाउन आ जाती है कि हर चीज में अब मन नहीं लगना, हर चीज में खुद पे डाउट आ जाना, वो सिनेरियो बन जाता है। मतलब मैं इतनी फेयरफुल और सेल्फ डाउट में थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। राइट। अचानक से 2 दिन के बाद एक रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने एक टॉपिक दिया था, उस पर मैंने जब वीडियो डाला, ही अप्रिशिएटेड अ लॉट। और मैंने उस दिन उनको फोन करके बोला थैंक यू सर, बोले कि इस बात का, तुम्हारी हर वीडियो अच्छी थी, तुम्हें ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी बुरी थी, बट और अच्छी हो सकती है, सोचो कैसे और अच्छा तुम उसको बना सकते हो। धीरे धीरे करके उनसे मैं जुड़ी, उनसे मैंने सीखा। तो जब वो 15 दिन का चैलेंज खत्म हुआ, आई ज्वाइन हिज कोर्स ऑल्सो। तो जब मैंने उनका ज्वाइन किया कोर्स, उन्होंने पहले दिन इम्प्रॉम्प्टू करवाया, फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे के इम्प्रॉम्प्टू में कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला ये आकाश में एक एयरप्लेन जा रहा है, तुम बच्चे हो, तुम उसको देख के तुम्हें अपनी स्टोरी बना के बतानी है। और मैं ऐसी स्टोरीज में ना जहाँ आपका रियल टाइम का कनेक्शन हो, बहुत अच्छा मुझे लगता है बोलना वहां पर। एंड मैंने वो बहुत अच्छे से बनाया। उन्होंने इतने तालियां बजाई, उन्होंने मुझे बोला भी ना तेरे को किसने बोला तेरे को कुछ नहीं आता, तो बहुत अच्छी एक स्टोरी टेलर है, तुझे पता ही नहीं है तेरी काबिलियत क्या है। वहां से उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म से बुलाना शुरू किया, मुझे बोला तुम आओ बोलो स्टेज पे, मैं तुमको, क्योंकि हम स्टेज भी ऑफर करते हैं अपने स्पीकर्स को, हमारे स्टेज पे आओ, स्पीकर बनो, बात करो। फिर उन्होंने एक एंथोलॉजी भी सारे स्पीकर्स की प्रिंट करवाई, उसमें मेरी स्टोरी भी गई। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे मन में ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा है नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं हूं तो अच्छी, माइट भी मेरे ऑफिस में मुझे वो क्वालिटी मेरी समझ नहीं आ रही किसी को, बट प्रैक्टिकली मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ, मुझे आता है सब कुछ। तो यहाँ से मेरा जो सेल्फ डाउट है ना, जो मैंने अपने आप पे काम किया और अपने आप की हिम्मत बनाए रखी कि नहीं करना ही है, वो चलता रहा। लेकिन उसके बाद आ गया कोविड में, मैं पोस्ट कोविड में एडमिट हुई 5 दिन के लिए। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो घर पे ही फेंट हो गई थी। मेरा कोविड रिकवर हो गया था, मैं नेगेटिव थी, मेरा ब्लड 98% इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से एक बूंद पानी नहीं जा रहा था। और वहां जब मैं एडमिट हुई ना, तो मैंने दूसरे ही दिन अपनी बेटी को बोला कि पापा को बुला ले और सिस्टर को भी बुला ले। बोले क्यों? मैंने कहा हो गया मेरा। चौथी बार भगवान ना वापस नहीं भेजता है किसी को जब अपने घर बुलाने का टाइम आता है। एंड माई डॉटर हग्ड मी लाइक, कहते हैं ना वो जादू की झप्पी होती है। शी हग्ड मी एंड सेड आप हमारे घर के बोल्ड पिलर हो, आप हिले मतलब हम हिले।
राइट। तो आपको तो हम हिलने देंगे नहीं, ये तो बात पक्की है मम्मा। पापा को मैं बुलाऊंगी नहीं, सुबह तक आप ठीक हो जाओगे। मैं कहा बेटा मेरे जाने के टाइम पे कहाँ से ठीक हो जाऊंगी, मेरी हालत नहीं है बैठने की, बोल पा नहीं रही हूँ मैं, सांस ले नहीं पा रही, मैं बचूंगी कहाँ से? मुझे नहीं लगता है बचूंगी, मेरे अंदर से आ रहा है मैं बचूंगी नहीं। गॉट इट। वो बाहर गई, मुझे नींद ही नहीं आई, 1 1.5 घंटा उसने बहुत मेहनत करी मुझे सुलाने की, मुझे नींद नहीं आई। इतने माए बच्चों को कितनी केयर करती है ना, वो केयर मेरी बेटी ने उस दिन मेरी करी, जिससे बच्चों को रखते हैं। बहुत देर तक बेचारी जगी रही मेरी वजह से। फिर उसको लगा कि शायद किसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी मम्मा, तो उसने बाहर गई, उसने नर्स से बोला कि आप इंजेक्शन लगा दो मम्मी को, नींद नहीं आ रही है। नर्स ने देखा इंजेक्शन आधा है, पूरा भी नहीं है। कह रही है आधा ही है, इससे नींद आने का चांस बहुत कम है। बोले मम्मी को थोड़ा ना पता है आधा या पूरा है, आप लगा दो। मेंटली है ना, वो कह रही वो मेंटली परेशान है, आप आधा है ना आधा ही लगा दो। उनको क्या पता वो आधा इंजेक्शन है कि पूरा इंजेक्शन है, आप लगा के चले जाओ, मैं सुला दूंगी। वो जो उसने इंजेक्शन मुझे लगाया, तो अगले दिन में 6 बजे जब वो नर्स ब्लड लेने आती है तब मेरी आंख खुली, उसके बाद मैं फिर सो गई। 8 बजे जब मैं उठी मैं थोड़ी फ्रेश थी। तो उसने मुझे पूछा अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा अभी तो अच्छा लग रहा है। बोले आपका रूम भी शिफ्ट करा रहे हैं, बिकॉज ये रूम में हमें रहना नहीं है, हमने बड़ा रूम करा लिया, वो फ्री मिल जाएगा आपको, हम अब हमें, तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वहां जैसे ही मैं शिफ्ट हुई, जो उसका अटेंडेंट था उसे घुसते ही बोला आप चिंता मत करना मैम, इस रूम में जो आता है ना, जो मेरी निगरानी में आता है, वो घर ठीक होके जाता है। वहां से मुझे लगा कि यार, क्या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी इस जिंदगी से बिना कुछ किए? भगवान ने 4 4 बार भेजा है इस जिंदगी में मुझे। पहली बार तू इतनी ज्यादा बीमार थी कि बर्फ की सिल्ली पे तेरा बुखार उतारा गया, किसी को 105 बुखार हो जाए वो मर जाए, तू 105 प्लस में भी जिंदा थी। बर्फ की सिल्ली से तेरा बुखार उतारा उन्होंने, तू टाइफाइड में रही तो तू ठीक हो गई, तू सीवर में गिर गई तो ठीक, एक खरोंच नहीं लगी तेरे, तेरे पे गन पॉइंट हो गया तो तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू फिर से कोविड में गई और वापस आ गई, फिर तेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ना सोचना शुरू किया, क्योंकि उस समय पे आई वॉज इन अ साइलेंस मोड फॉर 2 मंथ्स। मुझे बोलना मना था 2 महीने तक, मेरी एनर्जी बिल्कुल डेड थी। मैं एक शब्द बोलती थी तो मुझे 5 मिनट लगते थे, हांफती थी मैं। तो वो टाइम पे ना, वो जो 2 महीने का साइलेंस था, उस साइलेंस ने मुझे बताया कि तू करना क्या चाहती है अपनी जिंदगी से, कुछ तो कर, ऐसे ही चली जाएगी दुनिया से। तू कैसे बताएगी कि तू बेटर है? तू, तेरे को अपना सेल्फ डाउट तू क्लियर कर चुकी है, तू एक अच्छी स्पीकर है, तू एक अच्छी ट्रेनर है, और कुछ नहीं है तो तू एक अच्छी ह्यूमन है, यही प्रूव कर दे। ये अपने आप से मैं बातें करती थी। और ड्यूरिंग कोविड जब मेरे को ऑफिस से बोला था घर जाने के लिए, मैंने भगवत गीता को ऑफिस के ड्रास से निकाल के अपने घर के मंदिर में रख दिया था लाके, और मेरी नजर बार बार वहीं जाती थी। तो मुझे लगा शायद मुझे ये पढ़नी चाहिए। तो मेरे वहां से भगवत गीता मेरे को पढ़नी मैंने शुरू करी। और जब हम शिफ्ट हुए दिल्ली से गाजियाबाद, तो मेरे घर के पास भी इस्कॉन सेंटर है। मैं वहां गई तो मैंने एक दिन ऐसे ही गुरु माता से पूछा कि मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी जिंदगी में कैसे भगवत गीता आई, मैंने तो बड़े बुरे कर्म करे हैं, पता नहीं क्यों आई है। तो बोले देखो तुमने नहीं चुना, उसने चुना है तुम्हें, और जिसे वो चुनता है ना, उसका पर्पस होता है। तो बिल्कुल। तुम्हारी लाइफ का पर्पस है कुछ, तुम उसको पूरा करो। वहां से शुरू हुई मेरी कोच जर्नी। मैंने बहुत सारे कोचेस के साथ एनरोल किया, सीखना शुरू किया, एनएलपी किया। स्टार्ट मेरी पेरेंटिंग से हुई, फिर मैंने एनएलपी सीखा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा 1 to 1 कोचिंग कैसे करते हैं, लाइफ कोचिंग कैसे होता है, वो सीखा। करते 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 मुझे लगा सीख ही रही हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सीखे जा रही हूँ, सीखे जा रही हूँ, 2 साल निकल गए सीख रही हूँ। फिर मुझे एक दिन लगा नहीं, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बट इन कोचेस ने एक चीज अच्छी कराई मेरे से, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, पोस्ट लिखना, कोट्स लिखना, है ना, कंटेंट। अपनी जर्नी को कैसे, हाँ उन्होंने वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट। मैंने कुछ टाइम तक उस टाइम पर पॉडकास्ट भी रखा, मेरे बहुत सारे ऑफिस के लोगों ने सुना। आज भी वो जब बोलते मिलते हैं कभी मुझे, या मेरे को देखते हैं किसी डिजिटल मीटिंग में, कहते हैं मैम फिर से शुरू करो, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो वहां से जो जर्नी शुरू हुई ना, वो मुझे समझ में आ गई कि ये जर्नी ऐसे ही खत्म नहीं होगी, ये जर्नी में मेरे लिए कुछ और लिखा है, मेरे को उससे पहले नहीं मरना है।
आज भी मैं किसी डेड बॉडी को देखती हूँ तो सिर्फ यही देखती हूँ कि मेरे कितने दिन बचे हैं पता नहीं, तो जो करना है ना आज ही कर ले, कल का पता नहीं, अगले सेकंड का पता नहीं। तो अब मैंने ऐसा भी क्यों सोचा कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की ही हेल्प करूं, इट कैन बी एनी अदर कोचिंग ऑल्सो। मेरा सवाल जब अभी जब आपने बोली ना ये लाइन की, जैसे आपने बताया कि वहां से जो लाइफ कोचिंग वाली चीजें आपने सीखी, वो पूरा एक वन टू वन कोचिंग मॉडल पे काम किया। सो व्हाई यू चूजन दिस वर्किंग प्रोफेशनल? मतलब बहुत लोग हैं, लाइक स्टूडेंट्स भी कैटेगरी है और भी बहुत सारी कैटेगरी है, सो आपने सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल क्यों चूज किया? उसके पीछे भी एक रीजन था, कोविड में और आजकल का जो रिसेंट सिनेरियो आप देखोगे, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, राइट। इनकम एक है, ईएमआईज बहुत सारी हैं। सो उनको पता ही नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है, स्टिल वो ईएमआई अपने सर पे उठा के चल रहे हैं। इसका मतलब एक इनकम से आप सोच रहे हो मैं एक सक्सेसफुल, हाँ, और एकदम वेल इस्टेब्लिश पर्सन बन जाऊंगा जैसे कोई बड़ा बंदा है, नहीं पॉसिबल है। आप एक सैलरी से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हो, आप एक सैलरी से सक्सेसफुल नहीं बन सकते। वहां से मुझे ये समझ में आया कि एक सैलरी सक्सेसफुल कैसे बनेगा यार, एक सैलरी तो ईएमआई में ही चली जाती है। तो और कल अगर नौकरी चली गई तो क्या होता तो उन ईएमआईज का क्या होगा, वो बच्चे की एजुकेशन, उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज चली जाती हैं उसके चक्कर में। सो क्यों ना हम जो इतने सालों में अपने लाइफ में सीखते हैं, इतनी सारी स्किल्स सीखते हैं, आता तो कुछ भी नहीं था, सीखा ही है ना सब कुछ हमने, सबने यहाँ आके। कोई तो ऐसा स्किल होगा आपके पास, कोई एक्सेल स्किल होगा, कोई प्रेजेंटेशन स्किल होगी, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल होगा, किसी के पास लीडरशिप सिखाने का स्किल होगा, किसी के पास माइट भी कोई और स्किल हो, या वो सीख रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट वही सिखा दो किसी को। है? बिल्कुल। जो भी आपके पास है बेसिकली आप क्या सिखा सकते हो सामने वाले को? करेक्ट। जिंदगी में हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, दिया क्या है ये सोचो। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी निभा सकते हो, सो वो रिलेशनशिप आप अच्छे कैसे बना पाए, यही सिखा दो किसी को, तो कम से कम डिवोर्स कम हो जाएंगे। बच्चों को काउंसलिंग कर लो। जो हमारी इंडिया इज द सेकंड नंबर जहाँ पे हमारे डाइवोर्स सबसे ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज कल्चर भी खत्म हो रहा है। सो क्या आपको वो वैल्यूज कल्चर पता है तो वही सिखा दो। राइट। तो यहाँ मेरा है कि आपको जो आता है वो सिखा दो। मतलब इट्स ऑल अबाउट के आपके पास जो एक स्किल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप यूज करो। से, करेक्ट। से मेरा एक सवाल आ रहा है यहाँ पे कि आपने जैसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया, अभी एग्जैक्टली आप क्या सिखा रहे हैं? आपसे अगर मैं पूछूं, सो व्हाट यू आर टीचिंग एग्जैक्टली, अगर मैं एक वो वन लाइनर स्टेटमेंट में पूछूं तो आपसे? तो मेरे पास जो भी वर्किंग प्रोफेशनल आता है उसके पास दो प्रॉब्लम होती है। ओके। एक तो टाइम, टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास। सब दूसरा, है। मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं सिखाऊं क्या। और या तो मेरे को बहुत कुछ आता है तो मैं उसमें से क्या सिखाऊं, ऐसे भी है। मुझे ये भी आता है, मुझे एनएलपी भी आता है, मैंने एक्सेल भी सीखा है, मुझे कोडिंग भी आती है, मुझे करूं क्या पता नहीं लग रहा। तो मैंने कहा तुम्हें जानता कौन है, कोई नहीं, सिखाओगे किसको, पता नहीं, तो कैसे सिखाओगे, पता नहीं। तो पहला तो ये ढूंढो आपको आता क्या है। दूसरा, मैं उसको सिखाती हूँ, इसको जाके सीधा किसी को पिच नहीं करना कि जाके अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, मुझे इसके बदले में ये पैसे दे दो, नहीं, ऐसे मोनेटाइज नहीं होती। पहले आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, जगह बनाओ, उसको बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद कहीं आपका प्रोडक्ट बिकता है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो कोई ऐसे ही खरीदने नहीं चला जाता है, पहले उसकी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। तो आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग कहाँ होगी, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, वहीं से शुरू करो। सो जब आप वहां से शुरू करोगे, इट्स नॉट अबाउट कि आपको पैसा ही आएगा वापस। क्या पता आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो
उस कंपनी में लोगों को ये पता ही ना हो कि आपकी ये कैपेबिलिटी भी है। राइट, आई हैव वन एग्जाम्पल। एक मेरी मेंटी थी, बिकॉज नाम ले नहीं ले सकती हूँ मैं इस शो में, आप नहीं बता पाऊंगी। बट यस, माय मेंटी जो सेम इंडस्ट्री से, मैं भी इंश्योरेंस से, वो भी इंश्योरेंस से, उसने बोला कि मेरे को ना अपना कुछ शुरू करना है, वीडियो वीडियो यूट्यूब टाइप्स। मैं चाहती हूँ ये जो मेरे पास नॉलेज है लोगों के पास पहुंचे। और मुझे लगता है आपने अपनी जिंदगी में बहुत ग्रो किया है, मैं पिछले आपको 2 साल से देख रही हूँ, तो आपने जिस तरह से अपनी ग्रोथ करी है, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताओगे कैसे? मैंने कहा हाँ, आ जाओ। उसका मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डलवाने शुरू करे पहले। उसके बाद उसको मैंने बोला स्मॉल स्मॉल वीडियो शूट करो रिगार्डिंग टर्म प्लान, जो भी आप इंश्योरेंस बेचते हो, बिजनेस इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, मार्केट का रिलेटेड प्लान है, म्यूचुअल फंड है, ये सब बताओ लोगों को। इस पे वीडियो बनाओ, छोटे छोटे वीडियो बना के डालो। अब उसने वो करना शुरू किया, अपने ऑफिस के कलीग के साथ मिलके, दोनों ने मिलके बहुत अच्छी सी वीडियोस बनानी शुरू करी, डालना शुरू किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसको एचओ से कॉल आई, उसके हेड की, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी तरह से चीजों को समझा सकती हो, ये जो तुम कर रही हो, क्या ये तुम हमारी कंपनी में लोगों को इसके लिए सिखा सकती हो? उसको एक कॉलेज से ऑफर आया कि क्या आप हमारे कॉलेज में आकर फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आके कोई सेशन डिलीवर कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने उसको रास्ता दिखाया है कि कैसे अपनी पहचान बनानी है और कैसे अपनी ग्रोथ लेके आनी है। आज वो एक पूरा चैनल हेड करती है, जो उसी वजह की मैं, मुझे पता नहीं था कि ऐसे जिंदगी बदल सकती है। तो मैंने कहा एवरी टाइम ना मॉनेटरी लेवल पे मत है, और उनकी हुई ग्रोथ, सुस्त कितना करते। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली अमेजिंग जो जर्नी आपने शेयर करी आपके क्लाइंट्स की। मतलब इट्स सो इंस्पायरिंग। और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही भी बोला। बहुत सारे लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ डाउट होते हैं, मिथ होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग चीजें नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया कर, करेक्ट। वो एक सेल्फ बिलीव बन गया। राइट। तो जस्ट हमारे करेक्ट। ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी, मैं उन सब की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो अभी अभी जस्ट इस क्लाइंट की जर्नी से है। व्हाट आर दोस 2 to 3 स्टेप्स जो, अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है और उसको अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है, तो वो क्या क्या चीजें हैं जो क्विक मतलब वो करे इंसान, आज से शुरू कर दे आफ्टर लिसनिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट। अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है, तो सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों के देख देख कर उनको अप्रिशिएट ना करे, खुद की जर्नी के बारे में और खुद वो क्या करना चाहता है उसके बारे में कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करे। ग्रेट। क्योंकि जॉब इज नॉट परमानेंट, एनी टाइम यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनीवन। हम राइट। 20-20 25-25 साल दे देते हैं जिंदगी के, लेकिन रिप्लेसमेंट तो मेरा है। तो जो रिप्लेसमेंट 10 साल बाद होगा, उसको अगर मैं अपनी लाइफ में आज ऐड करके ये सोचूं कि कल ये मैं नहीं रही, मैं मैनेजर, वीपी, एवीपी, कोई भी डेजिग्नेशन मेरा है, कल अगर मैं इस नौकरी से बाहर आती हूँ तो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, ये जरूर समझ लो। उस कौन हूं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास है क्या, जिसको आप लोगों को दे सकते हो। वो चीज जो आपको आज समझ में आ गई कि ये स्किल है जो मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ, जिसको मैं सोसाइटी को सर्व कर सकता हूँ, उस चीज को इमिडिएटली वीडियो फॉर्मेट में, पोस्ट फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप शेयर करना चाहते हैं, करें। मल्टीपल टूल्स है, फेस नहीं लाना चाहते, एआई वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट करिए। इससे आपने जो कुछ लिया है सोसाइटी से, वो आप दे के जा रहे हैं, और यू नेवर नो कल यही चीज आपकी कब बदल जाएगी मल्टीपल इनकम में। आपका एक अपना बिजनेस क्रिएट हो गया, क्या पता आप ये सब छोड़ के आपका नया एक बिजनेस डेवलप कर सको। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही शुरू होता है।
और ऐसा एग्जाम्पल अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे फिजिक्स वाला सर है, ऐसे बहुत सारे सर है, खान सर है ना। क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। सो यही एक मेरा मैसेज रहेगा सबको, कि ये आंखें बंद करके आज जरूर सोचना इस पॉडकास्ट सुनने के बाद, कि अगर मैं किसी कंपनी का अगर एम्प्लॉय कल ना रहा तो मैं कौन हूँ। वो आपको रास्ता दिखाएगा आगे चलने का। ग्रेट मैम, एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की चीजें कि कैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट वो बना के अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल पॉडकास्ट, मेरा एक सवाल है, एंड डेफिनेटली जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनका भी ये सवाल रहेगा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल की जर्नी में 10 साल से रहा हूँ, क्यों हमें ये स्टेप लेना चाहिए अपनी लाइफ में? सो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को क्यों अपनी लाइफ में ये स्टेप लेना चाहिए कि इट्स इनफ यार, अभी कुछ करते हैं लाइफ में, ठीक है, जो भी आप वट एवर यू आर ऑन लेवल, हो सकता है आप किसी एक बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है आप एक जॉब में सीईओ लेवल पे हो, आप एक करेक्ट। मैनेजर लेवल पे हो, व्हाई दैट पर्सन शुड टेक अ स्टेप ऑफ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बिल्ड करना या कुछ स्टार्टअप करना अपना, क्यों वो उसको करना चाहिए? एक सीईओ की भी रिटायरमेंट होती है, एग्री। एक सीईओ भी बदला जा सकता है, एक एमडी भी बदला जा सकता है, और एक एमडी की भी रिटायरमेंट होती है। उसके बाद क्या? क्या आपको कौन जानता है? उसके बाद आप गुमशुदा व्यक्ति हो जाते हो। इतने सारे लोग मेडल्स लेते हैं, है ना, नेवी में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में। एक टाइम आता है, इवन की फिल्म एक्टर्स भी, वो सब एक टाइम के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वो खत्म कर देते हैं, वो उसको जीते नहीं है उसके बावजूद भी। और हम ये अगर सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, पैसा है, अच्छी बात है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को इस्तेमाल करके दूसरों को सिखाओ। उस पैसे को इस्तेमाल करके आप किसी की हेल्प कर सकते हो। सो वो अगेन सेम, इतना कुछ लिया है सोसाइटी से, आपने, सोसाइटी ने अगर आपको इतना मान सम्मान पैसा दिया है, अगर एज एन एमडी, सीईओ, एज एन एवीपी कुछ भी हो, उसके बाद तो एक जगह जाके जर्नी खत्म ही होनी है ना। तो एग्री। उस पैसे के थ्रू कहीं सोसाइटी को कुछ हेल्प कर दो, और वो हेल्प सिर्फ नॉलेज से हो सकती है। नॉलेज से आज के टाइम में इतने जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनको इस चीज की बहुत जरूरत है, वैल्यूज की जरूरत है, उनको कुछ और करने की जरूरत है। आप इसके थ्रू आप सिखा सकते हो अपने एक्सपीरियंस से। सो मेरे मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन रिटायर होने के बाद घर ही बैठ जाता है। कुछ लोग बैठ जाते हैं, बट इवन अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ करके जाना, जहां पर आपके जाने के बाद कुछ तो लोग हों जो आपको जाने, अदर देन आपके एम्प्लॉय जो कंपनी के हैं, उसके अलावा आपको कोई जाने, उसके लिए अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी हो और आप चाहते हो तो जरूर करें। इसके साथ साथ मेरा एक एग्जाम्पल और भी है, जहां पर मेरे एक फ्रेंड ने एचओडी पर पहुंचकर नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस कर रहा है पिछले 15 साल से। उसने बोला मैं कहाँ तक जाऊंगा, सीईओ तक, उसके बाद क्या, मुझे कौन जानता है, मुझे कोई नहीं जानता है, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, इसीलिए करना चाहता हूं मैं। सो अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, प्रोबोनो सेशंस सोसाइटी के लिए करिए। मेरे पास एक हेयर कटिंग सैलून में काम करने वाले की आज स्टोरी आई है, वेयर इज ग्रुप की, जहां पर वो हमारे नेटवर्क में है। वो एवरी ट्यूसडे ओल्ड एज होम में, बच्चों के पास और ओल्ड एज होम में जाके उनके फ्री में हेयर काटता है सिर्फ। वाह। उसको साउथ में, चेन्नई में, सॉरी हैदराबाद में अवार्ड दिया है वहां के एमपी ने। सो यू कैन सर्व द सोसाइटी इन एनी वे, डोंट गो विदाउट सर्विंग द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है। पैसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे से आप कर सकते हो, जिसके पास नहीं है वो अपना बना सकता है। दिस इज द लास्ट मैसेज आई कैन शेयर। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग है कि अब शायद लोगों को ये एक एहसास होगा कि ठीक है, आप जॉब करके कर रहे हो अपना, आप अपनी फैमिली का कर रहे हो, सब कर रहे हैं, मतलब एवरीवन इज डूइंग द थिंग। सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, जिस सोसाइटी ने आपको इतना कुछ, जो अर्थ आपको इतना कुछ दे रहा है, बहुत बढ़िया आपने एक रीजन दिया, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एट द एंड कि सोसाइटी
के लिए कुछ करना है, कैसे करना है, वो भी इस पॉडकास्ट में आया है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू इंस्पायर फ्रॉम योर जर्नी एज वेल, क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान से ही दूसरा इंसान इंस्पायर होता है, राइट? करेक्ट। So much for being the guest of our podcast, and it was an amazing talk with you. बहुत बहुत मजा आया मुझे कि स्पेशली आपकी जर्नी इतने डिटेल में सुनने में। हम लोगों ने डेफिनेटली कुछ रिसर्च किया था, मैंने, मेरी टीम ने, बट इतना डिटेल में हम भी नहीं कर पाए थे। सो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट अगर आप मैम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, सो मैं मैम के सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल्सो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल वांट्स टू स्टार्ट समथिंग योर ओन, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मैम। थैंक यू सो मच प्रियांक। थैंक यू सो मच अगेन, आई वुड लाइक टू से वेरी बिग थैंक्स टू यू। Thank you so much, Priyank, for inviting. And again, I am sharing my story in one more podcast. Thank you so much. थैंक यू सो मच। एंड सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारा एक ही पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा इंस्पायरिंग जो लोग हैं, द पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड इनटू दिस सोसाइटी, उनकी स्टोरीज हम सबके सामने लेकर के आए, और हम इसी तरीके से और भी स्टोरीज लाते रहेंगे। सो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जस्ट जस्ट फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। Bye.